पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक एस.एस. दास और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह व उनके बीच आयोजित वार्ता के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में हुए हंगामे, गाली गलौज, बोतल और ग्लास फेंकने की घटना के बाद से पूरा क्षेत्र आज भी अशांत है। क्षेत्र की तीनों आउटसोर्सिंग पेंच का उत्पादन ठप है, वहीं डिस्पैच भी प्रभावित है, जबकि आउटसोर्सिंग चला रही कंपनी अब अपने पेंच में कार्य करने वाले मजदूरों को नो वर्क नो पे का फरमान जारी कर दिया, जिससे इन आउटसोर्सिंग पेंच में कार्य करने वाले करीब 350 मजदूरों के सामने भी एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे इन मजदूरों में काफी असंतोष फैल गया है। दूसरी ओर एकलव्य समर्थकों ने भी मंगलवार की देर रात्रि पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक एस.एस. दास के खिलाफ जाति सूचक भिखारी व अपने ऑफिस से भागने का आरोप लगते हुए एक शिकायत सुदामदी थाना में दिया गया है। वहीं से पूर्व क्षेत्र के महाप्रबंधक ने शाम को ही उक्त थाना में पूर्व डिप्टी मेयर सहित 7 पर नेम्ड एफआईआर किया गया है। वहीं 40 अज्ञात का मामला दर्ज किया गया है। होश में आओ, होश में आओ, होरा कजियम तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होरा कजियम हाय 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 हाय, गरीब पर नहीं करना नहीं चलेगी। मारा सरासर गलत बात है। जीएम क्या हुआ था? पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को फंसाया जा रहा है। कई बार, लगभग ये 3 बार बैठक हो चुका है। डिप्टी मेयर साहब के साथ एकलव्य सिंह जी के साथ 3 बार जीएम साहब के साथ वार्ता हुई, लेकिन 2 बार वार्ता विफल हो चुका था। और इस बार संदीप जो पासवान है, बीच में सिर्फ यही बोले थे कि मेरा जो घर है टूटा हुआ है उसको रिपेयरिंग किया जाए। उसी में जीएम साहब भड़क चला उठाओ जाति सूची बोले, और उसी में हम लोग और पूर्व डिप्टी मेयर बोले कि आप अर्थ व्यवहार मत कीजिए, अब गलत मत बोलिए। उसी में तू मैं हुआ। बस ये सरासर गलत है कि डिप्टी मेयर को फंसाया जा रहा है कि गिलास से मारा गया है, आते हैं कि 3 महीना से हम लोग कई लिखित दे चुके हैं, और आगे 2 महीना पहले भी हम लोग 4 पेज को बंद कर चुके थे, लेकिन उसमें भी वार्ता हुआ था। लगभग 135 घर था यहाँ विस्थापन करने के लिए, लेकिन अभी तक एक भी विधिशील महाप्रबंधक, एक भी आगे हेडक्वार्टर कोयला भवन पेपर नहीं भेजे हैं। जीएम की ओर से थाना में लिखित गलत झूठा केस हम लोग के ऊपर किया जा रहा है कि बार हम लोग तो विस्थापन के लिए लड़ रहे हैं। जिसका घर उजड़ रहा है उसके लिए हम लोग 100 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग कहने के लिए जा रहे हैं झूठा केस में हम लोग को फंसाया जा रहा है। सरासर झूठ है कि एकलव्य सिंह द्वारा बोतल से और गिलास से फेंक के मारा गया। सरासर झूठ है। उनको उनके कार्यकर्ता लोग को फंसाया जा रहा है। और हमको लगता है कि 19 तारीख तक बंद था, 19/5 को तकले बंद था। मई में हम लोग बंद किए थे विस्थापन के लिए करके। एक वार्ता हुई थी 20/5 को जीएम से कि यहाँ जो बीसीसीएल के ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं उनको ज़मीन दे करके उनको विस्थापन किया जाए। अभी 20 तारीख के बाद जीएम समय लिए थे कि हम विस्थापन कर देंगे। अभी तक उस समय के तत्काल डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह जी के द्वारा जीएम से वार्ता हुई थी। उसी वार्ता में अभी तक कोई पहल नहीं किया गया था। रैयत जो था उनको हुआ था कि उनका पेपर यहाँ से हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा, उन लोगों को भुगतान किया जाएगा। 150 मीटर कहा गया था कि 150 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। 150 मीटर के अंदर ही ब्लास्टिंग कर रहे हैं। 150 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, और जो लोग बीसीसीएल के ज़मीन पर बसा है उन लोग को पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए रिव्यू करने के लिए कल फिर ड्यूटी मेयर के साथ वार्ता के समय रखा गया था। जीएम अपने दिए थे। वार्ता शुरू हुई तो उसके पहले झरिया विधायक माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह उसके पहले आई थी। उस समय यहाँ के लोगों का कुछ घर टूटा हुआ था, ब्लास्टिंग में क्रैक हुआ था, तो यहाँ के जीएम बोले थे कि हम उसको मरम्मत करवा देंगे। उसमें मरम्मत तो 2 घर करवाए हैं, वो भी पूरा नहीं करवाए हैं। 2 घर करवाए हैं, उसमें भी पूरा नहीं हुआ है। कल जैसे ही बात उठा
तो जीएम साहब बोले कि दो हम तो घर मरम्मत करवा दिए। तो हम लोग के संदीप पासवान है वहीं के, उन्होंने कहा कि हमारा घर रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो पूछे कि कौन, अब कौन है, क्या नाम है? तो बोला कि हम संदीप पासवान वहीं 12 नंबर में रहते हैं। बोला चला आता है सब निज आदमी कहीं का यहाँ चला आता है, सब भिखार आकर के बस जाएगा, सबको हम काम करवाते चलें, कर देखते चलें। उस पर डिप्टी मेयर ने अपोज किया कि इस ढंग का अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करें, आप जनरल मैनेजर हैं, ऐसा अगर भाषा का प्रयोग करना है तो हमारे सामने कम से कम तो नहीं है कीजिए। उसी पर विवाद हुआ तो हम बोला गया कि आप ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं। बोले कि हम करेंगे, हमारा जगह है, हम जो मन में आएगा करेंगे। हम लोग का भी कहना है कि आपकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी, इसीलिए आप बंद कल से बंद करा है। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप यहाँ के लोगों को बिना बसाए हुए जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग। अझरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जो आरोप लगा है कि एकलव्य सिंह के द्वारा फेंक के मारा गया, सब गलत है, मनगढ़ंत बात है ना, मनगढ़ंत बात है। हम लोग भी लिखवाए हैं FIR, सुदामडी थाना में लिखवाए हैं हम लोग भी FIR। हाँ, संदीप के द्वारा लिखवाया गया FIR। और जब तक ले यहाँ का GM आपके माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं, झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी है, तब तक एक भी झरिया विधानसभा में कोई माई के लाल पैदा कोई अधिकारी नहीं हुआ है जो किसी को गरीब को हटा करके जबरदस्ती खनन कर लेगा और किसी को जान से मार देगा। हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तभी बंद रहेगा आउटसोर्सिंग, बंद रहेगा जब तक नहीं होगा। इन लोग का भी सब बार बार बंद कीजिएगा, एक ही मुद्दा के लिए बार बार बंद कीजिएगा। वह एक भी मुद्दा नहीं है जब बिना बंद किए हुए बात कर लेते हैं, करते नहीं है। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार सिंह।